हम सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में नोट्स की बड़ी विशेष भूमिका होती है। यदि हम जितनी कुशलता के साथ नोट्स बना सकते हैं, उनको रख सकते हैं, समय समय पर उनका रिवीजन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी सामग्री एक लंबे समय तक हम अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर सकते हैं। नोट्स प्राय 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 एडवांस। प्राइमरी में हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो परीक्षाएं होती हैं, हर कैंडिडेट से ये अपेक्षा की जाती है कि उसे हर विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। तो इससे प्रतीत होता है कि कोई भी सामग्री जब हमारे सामने आती है तो उसको हम नोट डाउन करें और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें, प्राइमरी स्टेज के नोट्स भी बनाएं। अगर हमारा प्रोफेशनल यूज़ की आवश्यकता है, अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, या हमारे जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, तो उसमें और जानकारी भी समय समय पर बढ़ानी पड़ती है या बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक एडवांस स्टेज का सवाल है, वहाँ पर तो निश्चित रूप से बहुत सारी सामग्रियाँ कह सकते हैं, जितने भी संभव हो हर तरह से हर स्रोत से सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है और अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक प्रोफेसर साहब थे, वह 1 साल तक केवल कार्ल मार्क्स पर बोलते रहे। अब इससे स्पष्ट होता है कि उनकी कितनी विशिष्ट जानकारी होगी कि 1 साल तक वह कार्ल मार्क्स पर ही बोलते रहे। इसीलिए आवश्यक है कि हम नोट्स बनाएं। आज हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। हम ईश्वरवादी हैं, हम आस्तिक हैं। हमारा दर्शन हमें भगवान के बारे में बताता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान जो शब्द है, इसकी यदि संधि विच्छेद की जाए तो भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, अर्थात इन 5 तत्वों जिनसे मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिसका इन सभी पर नियंत्रण हो, चर अचर, जीवित मृत, सूक्ष्म स्थूल, या जो हम सोच सकते हैं, हमारी कल्पना से भी परे हो, या हमारे ज्ञान का भी जो हिस्सा नहीं बना है, वो सब कुछ जिस परम सत्ता का उस पर आधिपत्य स्थापित हो, निश्चित रूप से उसे हम ईश्वर या भगवान की संज्ञा देते हैं। भगवान के बारे में कहा जाता है, भारतीय दर्शन कहता है कि वो बहुत बलवान है, वीरस्य, यानी सबसे ज़्यादा बल उसके पास है। वह धनवान है, उसके पास सभी आश्चर्य हैं। पाराशर मुनि ने लिखा है, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग्योश्च वैषणाम भग इत गणः। जिनके पास 6 आकर्षण संपूर्ण मात्रा में हो, वो यानी जिसमें संपूर्णता हो, अपूर्णता कहीं भी नहीं झलकती हो, उस महान शक्ति को हम ईश्वर के रूप में परिभाषित करते हैं। इन 6 शक्तियों, ईश्वरीय शक्तियों हैं, उनके बारे में कहा गया है कि अणिमा शक्ति, महिमा शक्ति, लग्मा सिद्धि, स्ता सिद्धि, बसता सिद्धि, प्राप्त सिद्धि, पराकाम्या सिद्धि, काम बसायता सिद्धि आदि। वीरश हम कह चुके हैं, यश जिसका 3 लोकों में यश विद्यमान हो, श्री जो अति सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम ही कहा गया है ईश्वर को, और ज्ञान जिसके पास ज्ञान अथाह भंडार हो, ज्ञान का अथाह भंडार हो, सब ज्ञान जो हमारे अभी ज्ञान का हिस्सा नहीं बना है, वह सब कुछ शामिल है, संपूर्णता है जिसके पास, और वैराग्य। हम इंसान मायामोह के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन वह वैराग्य है, वो किसी से उसका लगाव नहीं, वह निष्पक्ष है, उसके सारे नियम शाश्वत हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, मैं एते चांस कलाम पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राय व्याकुलम लोकम मृण यंति युगे युगे। जिन अवतारों का वर्णन किया गया है, वे सभी श्री विष्णु के अंश हैं, उनकी कला को प्रतिबिंबित करते हैं, और श्री कृष्ण स्वयं में भगवान हैं। क्योंकि जब कभी भी पृथ्वी पर या किसी लोक में
उपद्रव होते हैं, उन उपद्रवों से जीव जंतु प्रभावित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तब ईश्वर अवतार के रूप में हमारे यहाँ जन्म लेते हैं और उन सभी से हम लोगों को बचाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनमें 6 आश्चर्य पाए जाते हैं संपूर्ण मात्रा में, जो सभी देवी देवताओं में नहीं है, आंशिक रूप से हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान में संपूर्ण रूप से हैं। उनमें आरोपित हैं। आरोपित से तात्पर्य है जैसे पाप है, अग्नि का हिस्सा है, इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फायर। लेकिन जब लोहा हम गर्म करते हैं तो अग्नि का ताप उसमें आरोपित हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं में संपूर्ण है। बाकी अन्य में हम देखते हैं कि या तो ये जो ऐश्वर्य है आंशिक मात्रा में है या आरोपित है, इसीलिए हम लोग बांटते हैं और वास्तविकता को समझ भी नहीं पाते। ईश्वर निसंदेह निष्पक्ष है, वह उसके नियम शाश्वत हैं, सदैव के लिए हैं, उनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। प्रकृति ने सभी को एक समान पैदा किया है। हम आपको क्योंकि मन की स्वतंत्रता दी है, चिंतन की स्वतंत्रता दी है, हमें विचारोत्तेजक बनाया गया है। हमारे विचारों या पालन पोषण के आधार पर विभिन्नता पैदा हो जाती है, लेकिन जन्म से सभी को एक समान पैदा किया। 84 गलती, लेस मात्र गलती भी बड़ी भारी नुकसान पहुंचाती है। तो हमको यह मानना चाहिए कि हम सभी एक समान हैं, लेकिन कुछ लोग अपने केवल विचारों के आधार पर दूसरे मतावलंबियों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको सहन करना नहीं चाहते या तरह तरह की निकृष्ट विचारधाराओं को बीच में लाकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल दूसरे धर्मावलंबियों को मानते भी नहीं हैं। भारतीय दर्शन कहता है कि नहीं, एक समान है। भारत क्या संपूर्ण विश्व को, ब्रह्मांड को अपना एक घर माना है, जहां सभी के साथ भाई बहन जैसा संबंध है, रिश्ता है, सभी एक समान हैं। तो इस विचारधारा को विश्व ने भी काफ़ी महत्ता दी है भारतीय दर्शन के लिए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ झूठ क्षणभंगुर होता है, सदैव के लिए नहीं है। आईएसआईएस, तालिबान जैसे संगठन अस्तित्व में आए और उन्होंने इतना आतंक मचाया कि ऐसा लगता था कि संपूर्ण पृथ्वी पर मारकाट होगी, मारधाड़ होगी। लेकिन शोर मचाता हुआ झूठ कुछ समय के लिए आता है और समाज बड़े स्तर पर भला है। आज भी हर गली मोहल्ले में एक गुंडा अमूमन 3 वर्ष 5 वर्ष तक चल पाता है। अन्यथा कहा भी जाता है कि एक आतंकवादी की औसत उम्र 3 वर्ष की है। उनकी सोच कि दुनिया एक कलर की हो, कभी हो नहीं सकती। यहाँ वनस्पति भी एक कलर हरे रंग की है, लेकिन कितनी विभिन्नताओं से पूर्ण है, इसे हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड को जानना सभी की बस में नहीं है। हमारे दर्शन में केनोपनिषद में कहा गया है, यद मन्यसे सुवेदेति दहर में वापि नूनम त्वं वेत्थ ब्राह्मणो रूपम यदस्य देवस्य न मीमांसमेव ते मन्यो विदितम। यदि कोई ऐसा मानता है कि उसने ब्रह्म को समझ लिया है, ब्रह्म ज्ञानी परम ज्ञानी है, तो वह सत्य नहीं है, क्योंकि हम आंशिक रूप से थोड़ा बहुत ही जान पाते हैं, थोड़ी बहुत ही जानकारी रखते हैं। और जो स्वयं को देवता के रूप में प्रतिस्थापित करता है, सबसे बड़ा झूठ का प्रसार करता है, क्योंकि जो संपूर्ण ज्ञान है उस पर अभी मानवता ने विजय नहीं प्राप्त की। स्वयं आइंस्टीन ने एक जगह लिखा था कि प्रकृति हमें थोड़ी सी झलक दिखाती है, पूंछ भर की झलक दिखाती है। उस पर अध्ययन करके हम अपने को अहंकार से पूर्ण कर लेते हैं, या हम अहंकारवादी होते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हो गए। यह मूर्खता है। कभी भी
प्रकृति से आगे हम नहीं निकल पाएंगे, या जिसने इसकी संरचना की है उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। एक हृदय की सेल 80 साल तक धड़कती है, वहीं एक साल में ही हमारे स्किन की जो सेल बदल जाती है, मृत हो जाती है, डेड हो जाती है। यानी एक शरीर में भी इतनी माइन्यूट ज्ञान के द्वारा यथार्थ में बदला गया है कि वास्तव में यह सब आश्चर्यजनक है। तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड आश्चर्यों से युक्त है, और इन आश्चर्यों पर जिसका आधिपत्य है निसंदेह वह ईश्वर, वह भगवान है। इसीलिए भारतीय दर्शन ने ईश्वरवादी हम लोगों को बनाया है। हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद दें, और इस जीवन को एक गिफ्ट के रूप में जो मिली है इसकी बेहतर बनाने का प्रयास करें और भी सीखें, बदलाव के लिए प्रयास करें। जय हिंद। थैंक यू।